प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रोना आ रहा है। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉग करूँगी। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं क्या दिखाऊँगी व्लॉग में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इतना है कि सुबह उठो, ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर ऑफिस आओ, फिर घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या मैं करती हूँ अपनी वीडियो में। बस ये मैंने सोचा है, देखते हैं कितने दिन तक हो पाता है मुझसे। तो अभी मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, मैंने अपना मेकअप कर लिया। आज संडे है तो आज मेरी थोड़ी शिफ्ट लेट लगी थी, 1 बजे मेरा ऑफिस था, तो मैंने मेकअप कर लिया। आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, आज मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने कुर्ती पहनी हुई है, मेरे झुमके देख सकते हैं आप, और मेरा लिपस्टिक देखो कितनी सुंदर है। तो अब मेरा बुलेटिन होने वाला है 2 बजे का, तो मैं जाती हूँ और वो करती हूँ। तो 7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने हेलो गाइस, तो मेरा अभी बुलेटिन चल रहा है। भाई कैमरा एंगल ही पता नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं क्या ही व्लॉगर बनूंगी। मैंने आधा खाना खा लिया है, लास्ट रोटी बची हुई है मेरी, और अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे व्लॉग भी शूट करना था। तो आज मैं आलू शिमला की सब्ज़ी लेके आई हूँ और रोटी लेके आई हूँ। मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है, एक रोटी बची हुई है। इसमें ना बीच बीच में भूख लगती है, और आपको भी लगती होगी। एक तो खाना तो होता है जो लंच होता है हमारा, उसके अलावा भी भूख लगती है। तो आप उसमें क्या खाते होगे? चिप्स खाते होगे या कुछ जंक फूड खा लेते होगे, ऐसी छोटी मोटी चीज़ खा लेते होगे जिससे कि आपकी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। लेकिन आप चिप्स मत खाइए, क्योंकि आप रोज़ सिर्फ चिप्स खाओगे तो आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो लड़कियों के लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट चीज़ बताती हूँ। आपने भुने हुए चने देखे होंगे और गुड़ भी आप जानते होंगे, तो इन दोनों को आप लेके जाओ और ऑफिस में जब भी आपको भूख लगती है आप इन्हें खा लो। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैं तो यही खाते रहती हूँ। और गुड़ मीठा होता है, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा भूख शांत हो सकती है। तो आप चने खाओ और गुड़ खाओ, ये बेस्ट होता है। और लड़कियों को तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप जितना चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाओगे, जंक फूड खाओगे, ख़राब चीज़ें खाओगे, तो आपको बाद में दिक्कत देंगी। बाद में नहीं, बहुत जल्दी दिक्कत देने लग जाती हैं। तो अपना ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारे इनके फ़ायदे होते हैं। तो आप इनको अपनी लाइफ में डेली भी डाल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑफिस के बीच में आपको भूख लगी, आप ये खाओ, ऑटोमेटिकली आपकी पूरी डेली लाइफ में हर रोज़ ये ऐड हो जाए। तो मेरी वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे सारे बुलेटिन हो चुके हैं, अब मेरी छुट्टी होने वाली है बस 10 मिनट में। आधे से ज़्यादा लोग ऑफिस से चले गए हैं, संडे के दिन बहुत कम लोग आते हैं। तो अब हम भी निकलते हैं। देखिए मेरा चार्जर का कवर कितना सुंदर है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। 100 रुपये 150 का पड़ा था मुझे। तो अब मैं बैग पैक करूँगी और मैं निकलूँगी घर को। बाहर अंधेरा हो गया है। ये मेरा लंच बैग है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैंने मीशो से मंगाई हुई है। ये है मेरा ईयरफोन, ये मैंने मीशो से नहीं मंगाया। सिस्टम बंद करेंगे और घर के लिए रवाना होंगे। तो गाइस मेरी छाता ख़राब हो गई है। सस्ते के चक्कर में मैंने 150 रुपये की छाता ली, बार बार ऐसे खुल जाती है, बंद नहीं होती है, आती है मुझे गुस्सा। तो गाइस मैंने वो वाला व्लॉग इतना ही बनाया था। अब मेरा नया वाला व्लॉग शूट हो रहा है। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। इसमें मैंने मंदिर मंगाया है, तो मुझे लगा था बहुत बड़े बॉक्स में आएगा, इसीलिए मैंने अपने ऑफिस में नहीं मंगाया, मैंने अपने रूम पे ही मंगा लिया था। तो अब इसको, लेकिन ये बहुत पतला सा आया है, तो देखना पड़ेगा कैसा है, इसको जोड़ना पड़ेगा शायद। तो हम देखते हैं कैसा है। लेकिन पहले मंदिर जोड़ने से पहले हम खाएंगे मोमोज और चाय पीएंगे, क्योंकि हम मोमोज लेके आए हैं, हमको भूख लग रही है, बहुत गर्म हो रहे हैं। ये हमने लगाई चटनी, ये चाय। मेकअप रिमूव करूँगी। सबसे पहले मैं इस वाइप से अपना चेहरा साफ करूँगी। पहले वाले जो वाइप्स थे उनसे अच्छे से, मतलब मेकअप एक बार में नहीं होता था, इसमें एक वाइप से ही सारा मेकअप रिमूव हो जाता है। वो भी अच्छे थे, ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं।
तो अब देख सकते हैं मैंने सारा मेकअप अपना रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ और करूँगी इससे। क्या दिखाओ मेकअप के बाद आपको फेस ज़रूर से ज़रूर धोना चाहिए। कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें कि आप बिना मेकअप को साफ़ किए सो गए, क्योंकि इससे चेहरा ख़राब हो जाता है, आपका चेहरा बहुत ड्राई हो जाता है। एक बार मैंने भी ऐसा किया था। मैं बहुत दिनों तक मेकअप लगाती थी तो मैं धोती नहीं थी, फिर सुबह ही धोती थी। फिर दूसरे दिन मेकअप लगाया, फिर सुबह धोया, तो मेरे ना ऐसे रेड पैचेस हो गए थे यहाँ पे। इसे भी साफ़ कर लेंगे। फिर पानी से फेस वॉश से मुँह धो कर लिया है, तो मैंने मेकअप साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं इतना सारा गंदा मेकअप मैंने अपने चेहरे पे लगाया था। क्या करें, लेकिन काम है तो लगाना। मेरे पिंपल आने लगे हैं यहाँ पे। ये वाला दाग ठीक हुआ, पहले यहाँ पे पिंपल हुआ उसका दाग हो गया, फिर यहाँ पे पिंपल हुआ उसका दाग हो गया, अब यहाँ पे भी हुआ फिर उसका दाग हो गया, फिर ये धीरे धीरे दाग हटने लगे तो ये हो गया है, फिर इसका भी दाग होगा। ऐसे ही मेरे नाक में भी 3-4 साल पहले पिंपल हुए थे, मैंने उनको सबको ख़राब कर दिया, तभी से मेरे देखो नाक में दाग है यहाँ पे। मैंने अब इसके लिए बहुत कोशिश करी इसको हटाने की, लेकिन नहीं हटा। वैसे कोई पर्टिकुलर तो फेस वॉश यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे जो मिल जाता है मैं यूज़ करती हूँ। तो आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, सभी ठीक है, जैसे कोई दिक्कत तो होती नहीं है मुझे कोई फेस वॉश से। और मेरा हिल रहा है भाई, ब्लॉगर बनना बड़ी परेशानी की बात है, कैसे कर लेते हैं मैं तो भूल ही जाती हूँ आधी से ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करना। मुंह धो लिया है, इसको पोंछा जाएगा। चेहरा धोने के बाद आपको एक अच्छा सा फेस पे क्रीम लगाना चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा ड्राई ना हो। मैं तो ये वाला लगा रही हूँ अभी, मैं कोई सा भी लगा लेती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई महंगा क्रीम नहीं है। जो आपके चेहरे को थोड़ा सा हाइड्रेट रखे वाली क्रीम लगा लो। तुम भी लगा लो। अब लगाएंगे हम भिंडी। किचन में खाना बनाने की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शिमला मिर्च है और मशरूम है, कुछ मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं मशरूम का, तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं तो मैं बर्तन धो लेती हूँ अभी, फिर उसके बाद हम मंदिर को सेट करेंगे। अब टाइम आ चुका है इसे अरेंज करने का। मंदिर को हम यहाँ पर बनाएंगे अपना मंदिर नीचे। थोड़े दिनों बाद में टेबल लेके आऊँगी, उसके ऊपर रखेंगे मंदिर को। अभी हम देखते हैं कैसा बनेगा। इसकी चीज़ें हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो छोटी सी चीज़ है, समझ सकते ऐसा कुछ था है। क्या बन पाएगा मुझसे मंदिर, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। फ्री लिखा हुआ है इसमें। हमारा मंदिर बन के तैयार हो चुका है, मैंने सबको जोड़ दिया है। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें थी ना, वो शायद यहाँ पे लगती है, अभी मुझे अच्छे से पता नहीं, तो मैंने इनको यहाँ पे लगा लिया है जिससे कि अटके रहें। तो बन चुका है, अब हम इसमें रखेंगे अपने भगवान जी को। ये मंदिर का कुछ सामान है तो इसको हम किनारे रख देंगे यहीं पे। तो आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा मंदिर बन चुका है, उसमें भगवान जी भी रख दिए हैं। अभी हम और भगवान जी लेके आएंगे, फिर उनको रखेंगे, थोड़ा और सजाएंगे। आगे वाले वीडियो में कुछ सामान लेके आऊँगी मैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़, मेरा ब्लॉग अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, 3 दिन बीत चुके हैं, एक ब्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब दूसरा दिन आ चुका है, आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज मैं थोड़ा अपना स्किन केयर करती हूँ। अब पता नहीं ये ब्लॉग को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। लाइट नहीं आई हुई है, काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपने हेयर रिमूव्स करूँगी यहाँ के, और आईब्रोज़ बनाने जाऊँगी। और थोड़े कपड़े हैं, सिलाई करनी है, थोड़ा छोटे करने हैं। ये जो मैंने शीन से पैंट मंगाई हुई थी बहुत लंबी है, इसको छोटा करना है। और ये मेरे ब्लाउज़ की फिटिंग टेलर ने ख़राब कर दी थी, तो इसको भी ठीक कराने देना है। और आईब्रोज़ भी वहीं से बना के आऊँगी। तो पहले मैं अपने चेहरे में से बाल हटा लेती हूँ। मेरे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो मुझे इन्हें हटाना पड़ता है, अगर हटाऊँगी नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये दिक्कत मुझे इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने बचपन में यहाँ पर ब्लेड मार दी थी। बचपन की गलतियाँ आप जानते ही होगी क्या।
वैक्स करने वाली स्ट्रिप्स हैं और ये कुछ ट्रेजर्स हैं। तो सबसे पहले हमने चेहरा धो लिया है, अब हम इसमें लगाएंगे पाउडर। हल्का हल्का पाउडर लगा लेंगे। मैं मिरर लेके आती हूँ, शीशा लेके आ चुके हैं। हमने इसको काट लिया है, इसको भी थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, इसको निकाल लेंगे। जिस चीज़ की घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों की ज़िंदगी में, जो लड़कियों ने खुद ही इजाद की हुई है। हम मिरर में देखेंगे और ऐसे लगा लेंगे बाल, और सारा सामान गिर गया। आप देख सकते हैं मेरे बाल साफ हो गए, बाल निकल गए। दर्द हो रहा है। मेरे बाल तो पतले हैं ना, तो निकल जाते हैं, इतना दर्द होता नहीं। जिनके बाल मोटे होते हैं उनका ना खून निकल जाता है, कभी कभी मेरे भी निकल जाता है। मेरे बाल और बचे हुए हैं तो इनको भी निकालेंगे। देखो कितना लाल हो गया है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वैक्स नहीं करना चाहिए ऐसे चेहरे में, लेकिन मेरे पास यही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। सबसे इजी मुझे यही लगता है। बारी है इधर वाले की, मैं सारे नहीं लगाती क्योंकि एक बार में, क्योंकि सारा लगाओगे तो ना लगता नहीं, निकलेंगे नहीं बाल, तो 2 पार्ट में मैं करती। थोड़ी बार ऊपर ले लो, नीचे वाले में इनको चिपकाओ। दिस 1 3 निकल गई। देखो ये ज़्यादा बाल है ना, अब इनमें होगा दर्द। अगर ये एक बार में बाल नहीं निकले तो फिर तो होगा दर्द। देखो कितने सारे बाल आ गए। जितने ये बाल है ना, इतना मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, मैं सहन कर रही हूँ। ज़्यादा बाल होते हैं ना तो निकल जाते हैं, फिर 1-2 बच्चे होते हैं तो फिर वो दिक्कत करते हैं, निकलते नहीं। चलो साफ़ हो गए। अब हम कोई अच्छा सा लोशन लेके यहाँ लगा लेंगे, वरना यहाँ पे फिर वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वरना यहाँ पे से स्किन छूटने लग जाती है, तो हम बहुत सारा लोशन लगा के इसको ऐसे मसाज कर लेंगे, जिससे कि जो ये रेड रेड हुआ है, दर्द हो रही है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। अभी तो ये साफ़ हो गया है, लेकिन एक दिन बाद फिर यहाँ से ना स्किन छूटने जैसी लगती है, क्योंकि अब सोचो हमने बाल निकाले हैं, बाल के साथ हमारी जो स्किन होगी ऊपर वाली वो भी निकल गई होगी। रेड हुआ है, और अगर जहाँ पे रेड हो जाता है तो धूप में जाओगे तो वो ज़्यादा जल्दी काला पड़ जाता है। तो मैं तो इसमें सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। अभी तो मुझे घर में ही रहना है, तो मैं से ज़्यादा ही लगा लेती हूँ इसमें। अब हम खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद फिर हम जाएंगे अपने कपड़े टेलर को देने, अपनी आईब्रोज़ बनाने। 2 महीने हो चुके हैं मैंने अपनी आईब्रोज़ नहीं बना रखी है। वैसे तो मेरे कम ही बाल हैं, पतले बाल हैं, तो इतना होता नहीं है दिक्कत, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा दिक्कत होएगा। मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मुझे कुछ कपड़े अपने ठीक कराने हैं और कुछ चप्पल भी सिलवाने हैं जो टूट गए थे। मार्केट से आ चुकी हूँ और मैंने अपनी आईब्रोज़ बना ली है, तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे में क्या डिफरेंस है। और मैं कुछ सामान भी लेके आई हूँ। मैंने ये डब्बे खरीदे हैं सामान रखने के लिए, और डब्बे भी हैं, लेकिन सामान ख़राब हो रहा है। 100 रुपये के 3 डब्बे, बताओ। तभी तो मैं मीशो से सामान खरीदती हूँ, ये दुकान वाले ना मेरे को इससे गुस्सा दिलाते हैं। तो मैंने इससे रख लिया है गुड़। चप्पल भी लेके आई हूँ सिलवाने के लिए। अंकल ने बोला कि आधा घंटा लगेगा, तो अभी मैं जाऊँगी और लेके आऊँगी। बहुत बूढ़े से अंकल थे, मुझे लगा कि आधा घंटा नहीं 1 घंटा लग सकता है। 3 डब्बों के साथ 3 चम्मच, इनका लेकिन कोई काम नहीं है। इसमें मैंने सूजी रख दी है। जब मेरा खुद का घर होगा ना, मेरा खुद का घर, अब मैं एक एक चीज़ अपने पसंद की और मैचिंग की लूँगी, हर एक चीज़। अभी तो मेरे पास सतरंगी कलर के डब्बे हैं, सतरंगी कलर के डब्बे, लेकिन जब मेरा खुद का घर होगा तो मेरी सारी चीज़ मैचिंग होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। पता नहीं कब होगा मेरा घर, मेरे ये बड़े बड़े सपने कब होंगे पूरे। क्या करें, सपने तो देखने चाहिए ना। अब तो ये कप केक देखो, पहले ना ऐसे केक आता था रेक्टेंगल शेप में,
ये उसी की तरह होते हैं तो मुझे बड़े पसंद है। और ये वाले बिस्किट भी मैंने लिए हैं जो चाय के साथ खाने के लिए, ऑफिस ले जाने के लिए काम आते हैं। और मैंने बहुत सारी कॉफ़ी ली है, मुझे लगता है कि ये वाली कॉफ़ी ठीक होती है। पैकेट फाड़ो, बनाओ, खा लो, पी लो, क्योंकि अगर जो डब्बे वाली लोगे उसमें थोड़ा सा भी अगर हवा लग गया, पानी लग गया, वो जम जाती है, फिर होती है दिक्कत। इसलिए मैं वो लेती ही नहीं वाली। और मैंने लिए 2 चॉकलेट, ये 50 रुपये की हैं, मुझे बड़ी सही लगती हैं 50 रुपये में, इतनी बड़ी बड़ी सी। शैम्पू, मैं ये वाले शैम्पू यूज़ करती, ना कोई ज़्यादा महंगे शैम्पू, ये वाले ठीक है मेरे लिए। खुली हल्दी, पैकेट में जो भी मसाले आते हैं उनमें मुझे लगता है क्वालिटी का गड़बड़, और फिर कम भी आते हैं वो। अब यार मैं अभी ये मुझे 60 रुपये समथिंग की पड़ी, नहीं 40 रुपये समथिंग की पड़ी हुई है, पर्चा है मेरे पास। देखते हैं हल्दी कितने रुपये की है। हल्दी इस 25 रुपये की। 25 रुपये की इतनी हल्दी डब्बे वाली आपको लगता है मिलेगी? नहीं, 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ की देंगे इतनी हल्दी को। तो इसलिए मैं खुला मसाला लेती हूँ। 2 फ़ायदे, एक तो पैसे कम लगते हैं और ऊपर से अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और फिर लिया है दूध। अब बारी आती है सब्जी की, तो मैंने लिया है टेढ़ा मेढ़ा अदरक, कहीं से भी बढ़ता रहता है यार। इसने सारा पूरा अदरक दे दिया, इसको तोड़ के रख देते हैं। अदरक काम आता है, अदरक का पानी पीना चाहिए, अदरक की चाय पीनी चाहिए। मैंने लहसुन लिया हुआ है, लहसुन भी डालना चाहिए खाने में। और मैंने खीरे लिए हुए हैं रायता बनाने के लिए, अभी मैं रायता बनाऊंगी। और इसके साथ मुझे मिली है मिर्ची फ्री मिली है, लिए शिमला मिर्च को भी रख दो। ये लिए है बैगन का भरता बनाएंगे। अब कल को बनाएंगे क्या, या फिर कभी बनाएंगे, कल बनाऊंगी शायद, कल बैगन का भरता। ज़्यादा सब्ज़ी तो लेते नहीं हैं क्योंकि, और आम भी लिया है मैंने, आम की चटनी बनाऊंगी। 2 नींबू तो लेके आती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनका पानी पीऊँगी। पिछली बार मैं नींबू लेके आई, 1 नींबू तो मैंने पानी बना के पी लिया, 1 नींबू हो गया ख़राब। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं यार, नींबू ख़राब हो गया और मुझे अब हो रही है दुख। लेकिन इस वाले नींबू को हम ख़राब नहीं होने देंगे, इस वाले नींबू का हम करेंगे कुछ, पानी पी लेंगे इसका बना के। आम की चटनी बनाएंगे, अभी रायता बनाएंगे। और ये गोल मटोल टमाटर भी हम लेके आए हैं। और मार्केट में मटर भी आने लग गई है, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूँ, मटर लेके आई हूँ। पता है आपको, अगर आप बैगन का भरता बना रहे हो, अगर उसको मटर डालो, मटर पहले तेल डालो, मटर डालो, मटर को अच्छे से फ्राई होने दो, उसके ऊपर ढक्का रख दो क्योंकि वो नाच करते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। मटर को होने दो, फिर उसके बाद उसमें टमाटर, प्याज फिर टमाटर, फिर उनको अच्छे से फ्राई करो। फिर बैगन डाल के, वाह 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 वाह, क्या मटर डाल के और अच्छा स्वाद आता है। तो आप मटर भी डाल सकते हो। ये देखो, ये मिर्चियाँ मुझे पिछली बार उसने दी थी, ये मिर्चियाँ अब लाल हो चुकी हैं। इन मिर्चियों को हम रख देते हैं, नज़र उतारने के काम आएंगी। हम लाल मिर्ची नहीं खाते हैं क्योंकि लाल मिर्ची ख़तरनाक फॉर हेल्थ, इसलिए हम सिर्फ हरी मिर्ची खाते हैं। तो हमने मिर्ची तो किनारे रख दी है क्योंकि वो लाल हो चुकी है, उससे नज़र उतारेंगे। नज़र उतारने के लिए लाल मिर्ची इज़ गुड। पन्नियाँ इतनी सारी पन्नियाँ हो गई हैं, पन्नियाँ बैन है, प्लास्टिक बैन है, लेकिन इतना प्लास्टिक, ये हमने अलग अलग कर लिए हैं। ये इनको अलग नहीं किया है, इनको बाद में करेंगे। इसको मैं अब रख के आ जाती हूँ वॉशरूम में, इनको अलग से रखेंगे क्योंकि फट चुके हैं। हल्दी के पास तो पहले से ही अपना डब्बा है, तो हम हल्दी के डब्बे में हल्दी को डालेंगे। तो गाइस आज ना सुबह का दूध फट चुका था, तो मैंने उसका बना दिया है पनीर। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा बना हुआ है, ये देखिए इसमें पनीर है। बना रही हूँ अपने लिए चाय के साथ थोड़े से बिस्किट वगैरह खाऊंगी मैं, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज मैंने सोचा है कि आप देख सकते हैं, मैं बनाऊँगी खीरा का रायता और आम की चटनी बनाऊँगी, और मटर और जो पनीर मैंने बनाया है उसका मटर पनीर की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी दाल बची हुई है दिन की, जो मैंने अभी बनाया था खाना, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है तो मैंने लेट से बनाया था। तो
मैं थोड़ी दाल बची हुई है, थोड़े चावल बचे हुए हैं, उनको फ्राई करूँगी, दाल गरम करूँगी, रायता बनाऊँगी और थोड़ी सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे चप्पल लेने भी जाना है जो मैंने सिलवाने दिए थे, तो पहले मैं वो लेके आऊँगी, फिर चाय को दोबारा से बनाएंगे। फिर वो अंकल थोड़े बूढ़े से थे, मैंने उनसे बोला कि आप ऑनलाइन पेमेंट ले लोगे? उन्होंने बोला हाँ, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए पैसे लेके चलते हैं कहीं। अंकल ने बोला अरे बेटा कहाँ, पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, अपने पास पैसे रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी शाम हो रही है और मैंने यहाँ पे अपने कुछ कपड़े सुखाने डाले हुए हैं जो सूख रहे हैं। उसका दिन मतलब काम काम काम, बचे हुए काम करना, बस इसी में सारा दिन चला जाता है। सारे काम हफ्ते भर में इकट्ठा करो और वीक ऑफ वाले दिन उन्हें पूरा करो। वीक ऑफ ख़त्म, फिर ऑफिस जाओ, फिर 6 दिन इंतज़ार करो, काम इकट्ठे करो, फिर वीक ऑफ वाले दिन अपना काम करो और फिर दिन ख़त्म, ऑफिस जाओ। अब देखो मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं चश्मा पहनना भूल गई और चश्मा नहीं पहना मैंने, तो मुझे धुंधला दिख रहा है सारा का सारा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहीं पे ही जाना है, चले जाते हैं। गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ घर और मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या लेके आई हूँ। देखो माता रानी की फ़ोटो लेके आई हूँ मैं, इसमें 9 रूप है मैया के, इसको भी हम मंदिर में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं माता रानी और गणेश जी है मेरे मंदिर में। मैं ये लड्डू लेके आई हूँ और ये मीठे वाली जो प्रसाद में आता है वो लेके आई हूँ। इसमें अगर आप भुने हुए चने डाल के खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं लेके आई हूँ एक आई ड्रॉप, पतंजलि की है, कोई नहीं आई है बोल रहे थे अंकल जी, तो मैंने कहा चलो इसको डाल के देखते हैं। मैंने कहा इनको डाल के देखते हैं, मेरे आँख में ना कुछ आजकल थोड़ा धुंधला ज़्यादा दिखने लग गया, तो मैंने कहा आई ड्रॉप डाल के देखते हैं। और मेरे चप्पल भी सिल गए हैं, मैंने बोला था ना कि पैसे रख लेते हैं। अंकल बोल रहे हैं ये कर दो पेमेंट इसमें, लेकिन अगर पैसे होते तो सही रहता। मैंने कहा ठीक है ये लो पैसे। ये मेरे चप्पल टूटे थे, मैंने इन्हें सिलवा लिया है। और मेरे ये वाले चप्पल भी टूटे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा सिला लेती हूँ इनको। अंकल ने काले धागे से सिल दिया है इसको, ये यहाँ पे से ख़राब होने लगे, तो मैंने कहा क्या पता कभी भी टूट सकते हैं। कपड़े मैंने दे दिए हैं सिलवाने, वो मंडे तक आएंगे। देखते हैं कितने मंडे लगाती है मेरी टेलर ने, हमारी टेलर ने, मेरी तो नहीं। खैर गर्मी हो रही थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं अपने। अब हम चाय बनाएंगे, अपने बाल मैंने बांध दिए हैं, गर्मी से बुरा हाल, क्या किया जाए भाई। मेरे चाय और कपकेक तैयार हो चुके हैं, अब थोड़ा चाय को ठंडा होने देंगे और उसके बाद पीएंगे। अब चाय ठंडी होने तक मैं आराम करूँगी, फ़ोन देखूँगी, उसके बाद मैं चाय पीने के बाद काम करूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। मुझे आए दिन लोग पूछते रहते हैं कि आप वीक ऑफ वाले दिन क्या करते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो? अरे भाई इतनी गर्मी हो रही है बाहर, कौन घूमने जाएगा, अपनी त्वचा जलाएगा। मैं तो आराम से सो रहती हूँ, मेरे को होता है कि कोई ना हो वीक ऑफ वाले दिन मेरे पास और मैं सोते रहूँ, मोबाइल देखते रहूँ, बस और कुछ नहीं, आराम करूँ। और अब मुझे टेंशन हो गई, मेरा वीक ऑफ ख़त्म हो चुका है, कल मुझे ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी क्यों हो जाता है ये वीक ऑफ ख़त्म? फिर मैं 6 दिन इंतज़ार करूँगी अपने वीक ऑफ आने का, फिर एक दिन में वीक ऑफ ख़त्म हो जाएगा। क्या किया जाए इस ज़िंदगी का, 2 वीक ऑफ होने चाहिए। अब भगवान जी मेरी ऐसी जगह जॉब लगा दो जहाँ 2 वीक ऑफ मिले हफ्ते में। लेकिन ये नई वाली आई ड्रॉप, इससे कोई मुझे तो नहीं लगेगी ना? मिर्च तो नहीं लग रही है। गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रोना आ रहा है। गरम हो चुका है, अब हम करेंगे सब्ज़ी बनाने की तैयारी। जब आई ड्रॉप डाली तब तो इतनी मिर्च लग रही थी, अब लग रही है आँखों में मिर्च, थोड़ी आँख लाल भी हो गई है। सारा सामान कट चुका है, प्याज कट चुका है, मिर्च और लहसुन, टमाटर, और ये जो होममेड पनीर है वो है, थोड़ा सा ही है, तो हम थोड़ी सी सब्ज़ी बनाएंगे। रायते की तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ इसमें डल चुकी हैं। और ये है राई, इसको मैंने इसमें पीसा है क्योंकि मेरे पास कुछ पीसने के लिए है नहीं, तो मैंने राई को गर्म किया थोड़ा सा और उसमें डाल के मैंने इसको पीस लिया है। इसको हम डालेंगे रायते में। पहाड़ी रायते में राई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा रायता तैयार हो चुका है। हमारे तो रायते में हल्दी डालते हैं, जिससे कि रायते में थोड़ा पीला पीला कलर आता है। मैंने देखा है कि यहाँ को मतलब दूसरी जगह में, नोएडा, देहरादून, दिल्ली में रायता सफ़ेद कलर का बनाते हैं, लेकिन हमारे उधर रायते में हल्दी डालते हैं, जिससे कि उसमें थोड़ा पीला कलर आ जाता है। खाना तैयार हो चुका है। ये हमारी दाल, और भी दाल है, ये है रायता और पनीर,
मटर, उसमें चावल डाल रखे हैं, फ्राइड राइस, रोटी हो गई। चलिए अब खाते हैं हम।